Good morning, student of class 8. How are you all? I think you are fine. Today we will continue exercise 8.3, and this exercise we have to find compound interest. Compound, what is the compound interest? Compound interest के ऊपर जो interest हमें मिलता है वो compound interest कहलाता है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस. मारिया ने किसी बिजनेस में 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मतलब लगाए. ठीक है. अब शी वुड टू पे इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. अब वो कितने परसेंट की ब्याज से, कितने परसेंट से शी वुड हैव टू पे, कितने 5% पर एनम की ब्याज के इंटरेस्ट से. ठीक है. कितना कम एनुअली कैसा है, कंपाउंडेड है. तो फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर एंड सेकंड ईयर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. अब हमें ये बताना है तो उसको सेकंड ईयर के बाद कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा. ठीक है. और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा. तो लेट्स सी. फर्स्ट सबसे पहले प्रिंसिपल मतलब जो पैसा, जो भी अमाउंट हम बिजनेस में लगा को इन्वेस्ट करते हैं या ले. जैसे मैंने आपसे उधार मांगे 5 रुपए, मैंने आपको 100 रुपये उधार दे दो, मैं आपको है ना 1 महीने बाद 110 रुपये दे दूंगा. तो मैंने आपसे कितने रुपए उधार लिए, 100 रुपीज. तो प्रिंसिपल क्या होगा, 100 रुपीज. ठीक है. मैंने आपको रिटर्न कितना किया, 110. तो आपको कितने का फायदा होगा, 10 रुपीज का. तो जो 10 रुपीज मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए वही इंटरेस्ट है. ठीक है. मैंने आपको इंटरेस्ट दिया. अब जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा रेट में होता है, परसेंटेज में होता है. जैसे 100 का अगर 10 निकालेंगे तो 10% है. मैंने आपको 10% का इंटरेस्ट दिया. ठीक है. इंटरेस्ट हमेशा रेट में होता है, जैसे कि 10%, 15%, 20%, और ये एनुअली होता है. ठीक है. ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई है. अब जो हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट की, जैसे आप लोगों ने ब्याज के वो मतलब लोन के टर्म देखे होंगे. आप कोई इंसान लोन बैंक से लोन लेता है. ठीक है. अगर वो मान जैसे कार लोन है, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि है ना, अगर आप लोन नहीं भर पाते तो कार लोन में इंसान बैंक वाले कार जब्त कर लेते हैं, व्हीकल को टो कर लेते हैं. तो आप एक ईएमआई नहीं, तो ईएमआई जो सपोज करो आपकी ईएमआई 10,000 की आप नहीं भर पाए, तो नेक्स्ट ईएमआई में उस ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ब्याज. होगी जब भी कोई चीज हमने लोन में ली है, हमने सपोज करो हमने 50,000 रुपए, हमने एक कार ली 5 लाख रुपए की. ठीक है. और बैंक से हमने बोला कि हमें 5 लाख रुपए का लोन चाहिए. उसने पूरा इंटरेस्ट बनाया, आपको 5 लाख रुपए हम लोन देंगे, लेकिन आपको हमें 6 लाख रुपए वापस करने हैं. मतलब उसने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के लिए लिए. ठीक है. और उस हिसाब से उसने हमारी ईएमआई मान दी. ठीक है. हमें वो 6 लाख रुपए 5 साल में जमा करना है. वो 6 लाख रुपए किसके साथ है, इंटरेस्ट के साथ है. इंटरेस्ट के साथ है ना, क्योंकि हमने लोन कितने का लिया था, 5 लाख रुपए का. बैंक हमसे कितना वापस ले रही है, 6 लाख रुपए. लेकिन 1 लाख रुपए लोन इंटरेस्ट का है. अब ठीक है. इसके बाद हमारी किस्तें इंस्टॉलमेंट बन गई. ठीक है. हर महीने हमको सपोज करो 6 लाख का कुछ अमाउंट देना, 50,000 के आसपास हमारा मान लो अमाउंट हो गया. अब हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं. सपोज करो किसी महीने में हमारी इंस्टॉलमेंट चूक गई, हम पे नहीं कर पाए, हमारे पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी ब्याज ले लेगी हमसे, इंस्टॉलमेंट का भी ब्याज ले लेगी. ठीक है. अगर हम वो 6 लाख रुपया हम मतलब दिए हुए समय में नहीं लौटा पाए, मतलब 5 साल में हम नहीं लौटा पाए, तो वो 6 लाख इसके ऊपर भी इंटरेस्ट ले लेगी. जब इस इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लेगी वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. इसको निकालने का फॉर्मूला आता है. ठीक है. A इक्वल टू, देखो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल. ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. अब प्रिंसिपल तो जानते हैं, जो पैसा लेते या देते हैं, उधार जो मूलधन होता है हमारा. जैसे कि इसमें 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 8,000 प्रिंसिपल है. अमाउंट क्या होता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n. ठीक है. इससे अमाउंट निकलेगा. अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. बाकी टेंशन वाली बात नहीं है. देखो कंपाउंडेड एनुअली प्रिंसिपल कितना है आपका, ₹8,000 है. उसने 8,000 इन्वेस्ट किया. रेट कितनी है, रेट है 5% पर एनम. ठीक है. टाइम कितना दिया गया है, टाइम देखो पहले उसने पूछा है एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का 2 ईयर के लिए 2 ईयर, या एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ठीक है. अब निकाल लेते हैं. अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, CI निकालना है. ठीक है. सबसे पहले निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P into 1 plus R/100 की पावर n. ये फॉर्मूला है. इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. P की वैल्यू कितनी है 8,000,
8,000, ठीक है। 1 आर की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 5%, मीन्स 5 अपॉन 100। तो एन की वैल्यू कितनी है 2, ये पावर में जाती है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? आशा ना, ठीक है। भूल जाता है क्यों असर, ठीक है। अमाउंट क्या निकालेंगे ₹8,000। अब देखो 5 से कट करेंगे इसको, 5 × 5 और 25 × 100, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे 1 + 1/20 की पावर 2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ये तो सिस्टम पता है आपको। ये हो जाएगा आपका ₹8,000 × 21/20 की पावर 2। आगे समझ में आया कैसे आया? हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 1 × 20 करेंगे, तो 1 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 20 आएगा, 20 × 1 20, और 20 का डिवाइड 20 में बनाएगा 1 × 1 1, 20 + 1 21, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे ₹8,000 × 21/20 × 21/20, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 40 बार और 2 से ये कैंसिल 20 बार। क्या बचा हमारे पास ₹20 × 21 × 21, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आएगा 8820, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा 8820। इतना अमाउंट उसे 2 साल बाद वापस मिलेगा 8,820। ध्यान से देखो मन क्या है, हाँ ठीक है। अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम at the end of 2 year। कितना ₹8,820, ठीक है। मतलब उसने 8,000 रुपए लगाए थे और 2 साल बाद वो कितने रुपए वापस मिल जाएंगे 8,820। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसने, इसी में सेकंड था क्या, इंटरेस्ट ऑफ द 3rd ईयर, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट ऑफ द 3rd ईयर देख लीजिए। अब यहाँ पे बाकी सब तो सेम रहेगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ईयर, मतलब n = 3, ठीक है। n = 3। अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट = वही p + r/100 की पावर n, मींस ₹8,000 1 + 5/100 की पावर 3। सेम कैलकुलेशन यहां तक ऐसी जाएगी, कहां तक ऐसे हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस स्टेप को, इनटू 21 की पावर 21/20 की पावर 3, ठीक है। अब देखो ₹8,000 × 21/20 × 21/20 × 21/20, ठीक है। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 1 2 = 1। क्या बचा हमारे पास ₹1 × 21 × 21 तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 9262, 9261। ये था ड्यूरिंग इंटरेस्ट पेड 3rd ईयर, तीसरी साल में कितना इंटरेस्ट मिला उसको 3rd ईयर में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकाला किसका, तीसरी साल का। ये पैसा कितना आया जो तीसरी साल में उसे वापस मिलेगा, तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग 3rd ईयर ₹9261 माइनस ₹8820, ठीक है। तो कितना आएगा ₹441, मतलब तीसरी साल उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा।
एनी प्रॉब्लम? नो. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000. अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है रुपीज 10,000 पर. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? रुपीज 10,000 फॉर ईयर 1/1/2 ईयर. कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए. पर वो रेट कितना है? 10% पर एनम. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. आशा आप एक नई चीज आएगी, हाफ ईयरली. अभी तक इससे पहले क्वेश्चन में हमने कंपाउंडेड एनुअली पढ़ा था. हम पढ़ेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ये वाला जो फॉर्मूला है अमाउंट का, ये थोड़ा चेंज होता है. 3 तरह में, 3 हिस्से में बढ़ जाता है. पहला होता है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब सेम एज इट इज चलेगा. ठीक है. फिर आएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली. वहां पर क्या होता है? रेट जो होती है वो आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है हाफ ईयरली में. एक आता है क्वार्टरली. क्वार्टरली में रेट 1/4 हो जाती है और टाइम 4 टाइम्स हो जाता है. ठीक है. वो अपन को जब फॉर्मूला करेंगे तब समझ में आ जाएगा. तो व्हाट वुड बी द व्हाट दिस इंटरेस्ट टू बी मोर देन इंटरेस्ट ही वुड गेट इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा अगर वो एनुअली कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो एनुअली से. ठीक है. अगर वो एनुअली लेता तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? वो हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज्यादा देन एनुअली में. जैसे मान लो कोई चीज ली उसने, एनुअली में इंटरेस्ट देगा, वो हाफ ईयरली देगा. यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा उस पैसे से अगर वो एनुअली लेता, पूरे साल के लिए पैसा लेता, उससे कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताना है हमको. ठीक है. वुड दिस इंटरेस्ट टू बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड गेट इट वाज द एनुअली. तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 10,000. पक्का 10,000 है? पक्का 10,000. ओके. प्रिंसिपल रुपीज 10,000. और क्या दिया गया हमको? रेट. रेट कितनी है? 10%. ठीक है. कितनी है? पर एनम. पर एनम. टाइम कितना दिया गया है हमको? 1/1/2 years. मींस n is equal to, इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे. 2 1 2 3 3/2 years. 3/2 years. इंटरेस्ट कैसा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इंटरेस्ट ऑन कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब जब हाफ ईयरली है तो रेट कैसी हो जाएगी? 10/2 मतलब 5%. ठीक है. पर हाफ ईयरली. मैंने बताया था आशा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली रेट आधी हो जाती है. ठीक है. टाइम कैसा हो जाएगा? टाइम कितना है? 3/2 इंटू 2, डबल होगा ना टाइम. 2 से 2 कैंसिल. n इज इक्वल टू 3 इयर्स. ठीक है. अब फॉर्मूले में रख देते हैं. अमाउंट निकालना है. अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r/100 की पावर n. ठीक है. अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 10,000 1 प्लस 5/100 की पावर 3. 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार जाएगा. अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 10,000 इंटू 21/20 की पावर 3. अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20. 1 2 3 से 1 2 3. 2 1 2 2 5 10. अमाउंट इज इक्वल टू क्या बचा? रुपीज 5 इंटू 21 इंटू 21/2 इंटू 21/2. कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 11,576.25. ठीक है. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना CI. क्या निकालना है? CI. कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है हमारा?
11,576.25 माइनस रुपीज प्रिंसिपल कितना था हमारा 10,000। तो अमाउंट निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा आपका कितना 1576.25, 1576 रुपए 25 पैसे। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं। ये तो हो गया कंपोनेंट, लेकिन मुझे एक चीज और पूछी हमने इस क्वेश्चन में, क्या ये इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट से ज्यादा है अगर हम एक साल के लिए पैसा लेते तो हमें एक साल के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे केस 2, दूसरा केस, दूसरी चीज तो पूछी ना उसने, केस 2 बोल देते हैं। अब क्या करना है इसमें, क्या होगा आप बताएं, बताओ। क्या? इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। अरे यार, इंटरेस्ट ऑन, ध्यान से रखिए प्लीज, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब देखो रेट कितनी है, एनुअली में 10% रहेगी। ठीक है, एनुअली में टाइम कितना है 1/1/2 ईयर, तो इसको 1 + 1/2 ईयर ले सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट फॉर 1 ईयर, अमाउंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए अमाउंट कितना होगा, A = P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब देखो रुपीज 10,000 1 + 10/100 की पावर 1, 10 × 10 10 × 100 रुपीज 10,000, ये हो जाएगा 11/10, इससे ये कैंसिल, ये आया रुपीज 11,000। ठीक है, कितना आया रुपीज 11,000। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए इंटरेस्ट क्या करेंगे, रुपीज 11,000 में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना बचेगा रुपीज 1,000 बचा। सर कौन सी ईयर के लिए थे? एक साल के लिए ना, फॉर ईयर। हाँ फॉर 1 ईयर ना, सही है 1 ईयर के लिए, एक साल के लिए निकाला। ठीक है, अब आधे साल का निकालेंगे, मैंने आपको चीज बताई थी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 11,000। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/2 ईयर, मतलब बोर्ड में चले, सॉरी ये देख ले तो। ठीक है, P × R × T/100। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 11,000 × R10 टाइम 100/2। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यस सर। तो ये आएगा आपका रुपीज 550। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 550 और 1000 रुपीज, दोनों को ऐड कर देंगे, अलग अलग निकालना ना इंटरेस्ट, हम दोनों को ऐड कर देंगे, रुपीज 1000 प्लस रुपीज 550, कितना आया रुपीज 1550। अब एक चीज बताओ, जब हमने कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली निकाला था तब इंटरेस्ट कितना दिया था हमने, 1576.25। जब हमने एनुअली निकाला तब कितना इंटरेस्ट दिया हमने 1550। तो कौन सा ज्यादा है, हाफ ईयरली वाले ना, ज्यादा है ना, लिख देंगे यस, उसके बाद पूरा वो लिख देना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। नोट डाउन करना है, नो सर। कर लो।